हेलो जी, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरा एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? मुझे आशा और उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। फैमिली हो गई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत, और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही दिन के 1:30 बजे से। ठीक है जी, हो गई मेरी ड्यूटी जाने की तैयारी। तो आज के ब्लॉग में भी दिखाएंगे आज का दिनचर्या, क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और आज का भी ब्लॉग आप तक आ जाएगा कल सवेरे। ठीक है जी, तो देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, देते रहिए अपना आशीर्वाद। बढ़ता रहूँगा मैं यूं ही आगे, और करते रहिए मेरी वीडियो अपने खास दोस्तों के साथ शेयर, ताकि मेरी फैमिली और बढ़े। तब तक बने रहिए ब्लॉग में। मिलते हैं आपको ड्यूटी पे। और अब चलते हैं आशीष की टेक्नोलॉजी देखने के लिए। ठीक है जी, तो देखिए जी, अभी आशीष की टेक्नोलॉजी क्या बना रहा है भाई तू? ये अमूस बुश। तो ये होता है जी अमूस बुश, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मतलब जब गेस्ट आता है उसको वेलकम के लिए दिया जाता है ये। ठीक है जी, अब इसकी टेक्नोलॉजी देखते हैं। टेक्नोलॉजी है। वाह, गजब। देख रहे जी, देख रहे आप? ये है इसके आशीष पवार की टेक्नोलॉजी। आशीष पवार की टेक्नोलॉजी। सच यार, तो टेक्नोलॉजी किंग। फिर देखो जी इसकी टेक्नोलॉजी, ये है इसकी टेक्नोलॉजी। देख रहे आप? ये तो हेलो जी, अभी हो गया। ये है जी एसपीडीपी, और ये है रगड़ा पेटीज स्टार्टर सेक्शन वालों का जो कोल्ड से जाता है। और ये है जी गोकुमुल्ले करेब और चिकन टिक्का। ठीक है जी, अब मेरे पास फंस गए थे जी ऑर्डर। ठीक है जी, हो गई शुरुआत मेरी भसड़ की। अब सबसे पहले ये है कोस्टल प्रॉन जी। कोस्टल प्रॉन जो मैं कल ग्रेवी पीस रहा था ना, कोस्टल वाली ग्रेवी मिक्सी में, कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो ये है वो ग्रेवी, कोस्टल प्रॉन की ग्रेवी। और इसके साथ ऑर्डर था साग का। ठीक है जी, तो साग का ऑर्डर था। अब देखिए जी, ऑर्डर इतनी गंदी भसड़ पड़ी ना आज कि मेरे को खुद नहीं पता लग रहा था कि क्या क्या ऑर्डर मैं लगा रहा हूँ। देखिए जी, कभी कभी एक आदमी के पास क्या है, भसड़ पड़ते है तो फंसता ही फंसता है आदमी। और यहाँ पर रोज का काम है हमारा, आज ये पहली बार नहीं है फंसने वाला काम। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जब तक 9 बजते हैं जी, 9 बजे तक हम सब रहते हैं। ठीक है जी, 9 बजे तक सब रहते हैं ड्यूटी पे। मतलब सब क्या, मतलब 2-2 बंदे रहते हैं सेक्शनों में। 9 बजे के बाद एक शिफ्ट चली जाती है, और उसके बाद रहते हैं हम सिर्फ सिंगल, एक एक बंदे तीनों डिपार्टमेंट में, कोल्ड सेक्शन में भी, तंदूर में भी, और इसमें भी करी सेक्शन में मैं रहता हूँ अकेला। ठीक है जी, तो ये चल रहे थे जी। ये था कोस्टल प्रॉन, इसकी कर रहा था मैं प्लेटिंग। और ऑर्डर तो आए थे जी आज अनगिनत, मतलब इतनों के तो मैंने वीडियो नहीं बनाई जितने ऑर्डर आए थे। ठीक है जी, तो ये कोस्टल प्रॉन्स में इसमें मार रहा था मैं क्रैब मीट और क्रीम के डॉट, और ऊपर से रख रहा था क्रैश। अब आपकी फाइनल दिखाऊंगा मैं आगे, जब सर्वर में जाएगा, जब पिकअप के उस पर जाएगा, पिकअप काउंटर पे। ठीक है जी, तो इसकी हो रही थी जी प्लेटिंग। उसके बाद ऑर्डर आए थे जी मेरे पास रान मुसलम, क्योंकि क्यूटिया ऊपर दिख रही होंगी वाइट वाइट, क्यूटिया टकी हुई है। तो रान मुसलम का ऑर्डर आया था, ढाबा चिकन का ऑर्डर आया था, दम का मुर्गा ऑर्डर आया था, सेफ्रॉन पुलाव ऑर्डर आया था, जीरा राइस ऑर्डर आ रखा था, और कद्दू रतोल ऑर्डर आ रखा था। तो मतलब 7-8 ऑर्डर ऐसे फंसे हुए थे। उसके बाद 2-3 ऑर्डर और पेंडिंग में चल रहे थे, जिनका खाना हालांकि होल्ड था। खाना सबका होल्ड ही होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टर होता है, तो खाना होल्ड ही था वो। ये है जैसे साग की ग्रेवी, जो पालक साग होता है उसकी ग्रेवी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि मैं आर्टिचोक साग देता हूँ, तो यहाँ पर पालक पनीर बहुत कम जाता है। पालक पनीर मतलब बहुत कम, ना के मात्र होता है पालक पनीर। तो ये था साग। इसके ऊपर मारे मैंने पोमोग्रेनेट मतलब अनार, और ये किया इसको पिकअप क्रीम के साथ में। ठीक है जी, फाइनल लुक में आगे से दिखाऊंगा। देखिए वो जो तंदूर वाले भाई जी हैं, उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने, क्योंकि जी तंदूर में उनका रोटी रोटी काम होता है, तो ग्लव्स इतना होता नहीं है यूज। जब मैग्नेट वगैरह कुछ करना होता तब तो जरूर ग्लव्स पहनते हैं। आप ये मत सोचना कि उसने ग्लव्स पहना हो तो वो तंदूर वाले हैं, तो उनको बार बार तंदूर के अंदर रोटी राटी का हाथ डालना पड़ता है। तो ये है, ये देखिए पालक साग और कोस्टल प्रॉन्स, बटर नान, लच्छा पराठा। ठीक है जी, उसके बाद ये वाला ऑर्डर रान वसलम, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि आपने बहुत बार वीडियो में देख लिया होगा। और कभी कभी जब जाता है ना, तो ये एक दिन में कम से कम 7-8 चले जाते हैं दवा के। और कभी मतलब ये जब बिकना शुरू होता है, तो क्योंकि जो यहाँ पर जो टावर है हमारा ना, तो इसमें गेस्ट रुकते हैं ऊपर, जैसे होटल टाइप का नहीं होता है, तो वो टाइप का यहाँ पर ऊपर गेस्ट रुके रहते हैं। तो गेस्ट को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं गेस्ट वही खाता है।
है कि नहीं जी, हमें भी जो अच्छा लगेगा हम वही खाते हैं बाहर जाके। तो ये देखिए जी, और इसके बाद कर रहा था मैं, ये मैंने साइड में कर दिया। अब देखिए इसके बाद कम से कम नहीं भी होंगे तो 6-7 भरे पानी एक साथ चढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऐसे आ रखे हैं। तो ये था ढाबा चिकन की तैयारी कर रहा था मैं। देखिए जी, हमारा देसी घी ज़्यादा यूज होता है, देसी घी में ही सब कुछ होता है। डाला मैं इसमें गार्लिक, ये बेल पेपर वगैरह कटिंग ढाबा चिकन की। ये मतलब बेसिकली देखिए जी, ये क्या होता है, ये इंडिया की डिश है, मतलब इंडिया से ज़्यादा टच करती है। तो जो इंडियन गेस्ट होते हैं वो ज़्यादा इसको प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि थोड़ा स्पाइसीस भी होता है। देखिए हमारा खाना मैंने कल की वीडियो में बताया, थोड़ा माइल्ड टाइप का होता है, कि हमारे अरबी गेस्ट ज़्यादा है यहाँ के हिसाब से ना, तो थोड़ा माइल्ड रहता है। जैसे कोई इंडियन आता है तो खैर वो इन सब चीज़ों को भी खाते हैं, ढाबा चिकन हो गया, ये मतलब स्पाइस ज़्यादा खाते हैं। खाने के लिए तो खैर सब खाते हैं, पर स्पाइस ज़्यादा खाते हैं तो उनको हम स्पाइस करते हैं। लेकिन हमारा जो खाना होता है वो माइल्ड का होता है पूरा, मतलब नो स्पाइसी वाला खाना। ठीक है जी, तो ये कर रहा था मैं इसमें। ये मैंने इसमें टमाटो ग्रेवी, और ये लो फायर। ये तो आपको पता ही है, जो सेफ लोग होंगे उनको पता ही है कि फायर तो आएगा ही आएगा, है ना। तो इसको मैंने ग्रेवी सेट करी, उसके बाद इसको डालूंगा मैं साइड में, और फिर करूँगा मैं दम की मुर्ग की तैयारी। दम का मुर्ग जी जैसे एक डिश है ये, इसमें देखिए जी हमारा जो चिकन है ना, वो हम बोलने से यूज करते हैं, विद बोन यहाँ पर बिल्कुल ना के मात्र है, विद बोन यूज नहीं होता हमारा कोई से, किसी के डिपार्टमेंट में बहुत कम है जो विद बोन जाएगा। विद बोन किसी का नहीं जाएगा, किसी गेस्ट ने स्पेशल फरमाइश करी तो ठीक है तब जाएगा, नहीं तो विद बोन का कोई वो नहीं है हमारा, जो भी है बोलने से। और हम यूज़ करते हैं चिकन टिक्का तंदूर वालों की तरफ, मतलब जो भी डिश जाएगी वो चिकन टिक्का से ही जाएगी हमारी, जो मतलब बिरयानी है या फिर ग्रेवी की जो भी आइटम है वो चिकन टिक्का से जाएगी। ठीक है जी, इसको किया मैंने अब सेट, मसाला वसाला डाल के इसको डालता हूँ साइड में। और अब लेता हूँ दम का मुर्ग। दम का मुर्ग जी देखिए ये है ना, तो ये स्वीट में है और ना ये स्पाइसी, ये पूरी माइल्ड में। हाँ, अगर किसी को स्पाइसी करवानी है गेस्ट को तो स्पाइसी हो जाती है। देखिए जी, जो पैसा दे रहा है वो जैसे जो मर्जी बोले उसको वैसे करके देना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा दे के खा रहा है। तो ये है मुगलाई टाइप की डिश, मुगलाई होता है ना, मुगलाई वो डिश है। इसमें होता है स्मोक वगैरह का फ्लेवर दिया जाता है, और इसमें रोज़ वाटर, रोज़ पेटल, जितने भी ड्राई फ्रूट, ड्राई नट्स हैं वो सब, ये रोज़ वाटर गया इसके ऊपर, इसको भी डाल दिया मैंने साइड में। ठीक है जी, अब उसके बाद मैं इसको सेट कर रहा था, क्योंकि ये पिकअप आ चुका था रान मुसलम वाला ऑर्डर, तो इसमें थे 3 ऑर्डर। ठीक है जी, अब आगे के मैं कुछ का मैंने वीडियो नहीं बनाया है, कुछ का मैंने सिर्फ जब पिकअप काउंटर पर गया तभी वीडियो बनाया है सबका, क्योंकि नहीं होता जी वीडियो में, मतलब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वीडियो आपका लगभग 2 घंटे का। अब रिकॉर्डिंग का वीडियो 2 घंटे का हो गया, उसके बाद उसको बहुत टफ है तैयार, मतलब एडिट करना। उसके बाद लगा रहा था जिसमें कद्दू रतोलो, भरवा बैंगन, और ढाबा चिकन तो मैंने बना ही दिया था, तो भरवा बैंगन और कद्दू रतोलो। भरवा बैंगन वही जो मैं एक दिन कटिंग कर रहा था पिछली वाली वीडियो में, उसके अंदर स्टफ बैंगन का मसाला स्टफ होता है। मसाला मतलब जैसे पिन्नट हो गया और हॉल स्पाइस का, मतलब जो भी होते हैं उसके अंदर हम स्टफ करते हैं। देखिए जी, इतना डिटेल तो बहुत टफ है वीडियो में बताना, कभी अगर सिंगल ऑर्डर आया तो फिर मैं बताऊंगा आपको जब उसको स्टफ करूंगा। ठीक है जी, तो इसमें जीरा राइस वगैरह भी थे पीछे वाले ऑर्डर में, एक और ऑर्डर तो आ रखा था। तो ये भरवा बैंगन, और उसके बाद था जी मेरे पास ये ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर रहा था मेरे पास कद्दू रतोलो। कद्दू रतोलो क्या होता है? कद्दू रतोलो वो है जैसे गाँव में कद्दू नहीं होता, हमारा इंडिया में कद्दू होता है, उसको पम्पकिन, जिसको हम पम्पकिन बोलते हैं, तो उसको एक रोल टाइप का पका के रोल टाइप का बनाया जाता है। और रोल टाइप का बना लजानिया सीट के साथ, और लजानिया सीट जो होती है ना, लजानिया सीट के साथ जो अपना पास्ता सीट होती है, पास्ता सीट और लजानिया सीट एक ही होती हैं। तो जो उसके अंदर स्टफ करके उसको रोल किया जाता है, फिर उसमें बहुत कुछ पड़ता है पकाने के टाइम पे। तो उसको हम इसमें ओवन में डालते हैं पकाने के लिए, ऐसा नहीं कि पानी में बॉयल करेंगे, ओवन में डालते हैं और उसमें बहुत कुछ डालते हैं। फिर उसके बाद उसको मैश करके और रोल बनाते हैं, और उसके ऊपर जाते हैं चीज़ की गार्निश, और उसकी होती है मखनी सॉस। अब ये देखिए, वो कद्दू रतोलो, भरवा बैंगन और सालमन टिक्का मसाला, बटर नान और लच्छा पराठा। ठीक है जी, ये गया पिकअप। उसके बाद दूसरा ऑर्डर था, ये दिए वाइट दम का मुर्ग, सेफ्रॉन पुलाव, ढाबा चिकन और रान मुसलम पिकअप। और ये कि चल रहा है जी, इसका मैं डिटेल आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगा। ये अभी सभ्यगाई जो इंडियन फेस्टिवल है केरला में ज़्यादा मनाते हैं, इसकी ब्लॉग पूरा डिटेल में कल के ब्लॉग में बताऊंगा इसका। उसके बाद अजीत ये बटर नान, और ये मुर्ग मखनी। ठीक है जी, और ये है दम पर्दा मुर्ग, दाल मखनी और रोगन जूस, साथ में जीरा राइस। ये ऑर्डर इतनी बसर थी जी,
तो आज के ब्लॉग में इतना ही।